बहुत शुक्रिया आपका सर, वेलकम करने का। अगेन वेलकम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन ऑडियंस एज वेल। सर, देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर सियासी तारीख देखी जाए तो एक चार दफा जो चारों डिक्टेटर्स थे उनकी जो रहलत हुई गवर्नमेंट से, वो पीपल्स पार्टी उसमें फ्रंट पे उसने फेस किया। जी जी। उसमें कुर्बानियां भी दी और जाहिर है उस कुर्बानियों के नतीजे में फिर एक चेंज आई और हर दफा रिवर्सल किया गया उन आईनी उन तरमीम का जो आमिर करते रहे। ठीक है। वो 18वीं तरमीम की शेप में हो या 8वीं तरमीम की को रिवर्स करना हो, तो ये सब चीजें होती रही और पीपल्स पार्टी उसमें फ्रंट पे रही। इस वक्त का सिचुएशन ये है कि अगर हम पॉलिटिकल मिजाज देखें तो आपने जैसे काशिफ साहब ने कहा कि नामुमकिनात मुमकिनात हो जाती हैं, तो पिछले 2 साल पहले तक एक 10 साल 15 साल मंसूबा चल रहा था। हाँ जी। उस मंसूबे को रिवर्स किया लगा और बेसिकली कुछ जर्नलों ने वो डिसीजंस किए जी जी। अनफॉर्चुनेटली, और उसके ऊपर वो ज़ाहिर है नई चीजें हो सकी। तो अब असल चीज ये कि पहले पिछले इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब को बाहर किया गया, इस दफा इमरान खान को बाहर किया जा रहा है। हम्म। और मतलब एक चीज आ रही, ये अच्छी बात है कि नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, क्योंकि ये एक तरह की कंसेंट है कि हमने जो मिस्टेक की थी वो गलत थी और ठीक है। हम वापस लेके आना। लेकिन आज अगर इमरान खान या पीटीआई के खिलाफ अगर कोई ऐसी चीज हो रही है तो वो भी गलत है। ठीक है। उनके भी एक मौजूद, अगर ऐसी सूरत में इलेक्शंस होते हैं और उनको बाहर रखे होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी का ये स्टैंड है कि किसी और आखिरी तकरीर बिलावल साहब की जो पार्लियामेंट में थी उसमें हाँ जी। क्लियरली ये कहा गया था कि टारगेट या विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल तो सही एक कहा। तो ये चीज के इलेक्शंस होने चाहिए, एक प्रिंसिपल है। और दूसरा ये कि बगैर किसी जो तासुब है किसी स्पेसिफिक पार्टी के खिलाफ, वो उस पर नहीं होने चाहिए, क्योंकि नहीं तो आज के लाडले कल दोबारा वापस बराजमान हो जाएंगे। तो ये दो एक फैक्टर्स हैं। और माहौल मैं ये समझता हूँ बिल्कुल थोड़ा सा बनना शुरू हुआ है नवाज शरीफ साहब की वापसी के साथ, लेकिन इस माहौल को मजीद तकवीत तब मिलेगी जब बाकी जमातों को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, अगेन। और फिर ये जो सिलेक्शन, ये इलेक्शन जो है वो सिलेक्शन की तरफ ना जाए। सब लोग पार्टिसिपेट करें, शफाफ इलेक्शन हो, और जो वज़ीर आज़म बनता है उसको वो सामने लेके आए। ठीक है, हम ये समझते हैं कि कुछ ऐसे पिलर्स हैं अदालत की फॉर्म में या एस्टेब्लिशमेंट की फॉर्म में, वो बड़े स्ट्रांग हैं, ठीक है। लेकिन उनको उनको वो एक सुतून भी नहीं है रियासत का, कह ले। उनमें से एक जो है ना, वो तो जी। सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, लेकिन वो इतनी हावी होती है कि वो पूरे 5 साल के ऊपर जो है ना वही उनकी पॉलिसीज चलती हैं। तो मेरा ख्याल है कि इंक्लूजन ऑफ एवरी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। उसके बगैर इलेक्शन नाकाफी होंगे। वही सिचुएशन होगी जो इस पिछले इलेक्शन के बाद 5 साल हुकूमत के साथ हुई और 3 साल में उसकी 3.5 साल में रहलत होगी। बिल्कुल तो सही। मेरा ख्याल है कि अब पीपल्स पार्टी का भी जो प्रिंसिपल स्टैंड है वो यही है कि इलेक्शंस विदाउट एनी बायस, विदाउट एनी एक्सक्लूजन, ठीक सबकी है। इंक्लूजन के साथ इलेक्शन होने चाहिए, फिर बाकायदा माहौल बनेगा। दुरुस्त है।